एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है। कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार, और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए, ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया, और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हजार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सके कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है, कहीं कोई जानकारी नहीं। अब हमारे कुछ चुनाव आयोग से वाजिब जो है वो सवाल है, इन लाख मतदाताओं को मृत, स्थानांतरित या अनुपस्थित घोषित करने का आधार क्या है? इसका चुनाव, इसीलिए हमारा डेलीगेशन कल गया था डायलॉग करने। जो संदेह है भाई, पता तो चले आखिर आपने कौन सा टेक्निक अपनाया। अगर आम गरीबों का अगर आप देखें तो आप समझ जाइए कि क्या है स्थिति। आपका आरोप है कि चुनाव आयोग जो है वो तथ्यों को छुपा रहा है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है, और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें, RAB 2916-120, इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। कितने करोड़ों संख्या में रह रहे हैं। अब वो लोग भी ऑनलाइन अगर चेक कर रहा होगा तो उन लोग का भी नहीं है। हाँ भाई, क्यों नहीं बड़े हैं। हम जानबूझ के, हमको कोई पावती नहीं मिला, लेकिन हम फोटो खिंचवा लिए फॉर्म देते हुए अपने बीएलओ के साथ। आपका नाम कट गया तो आप क्या करेंगे? हम देश के नागरिक नहीं हैं, यानी
हमको अब इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब आप देख, यही तो गड़बड़ घोटाला है भाई। ऑनलाइन ही ना आप चेक कीजिएगा, एप्लीकेशन क्या है, यही तरीका है। और जो बाहर रह रहा है बिहारी, अगर वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा? वो आएगा अपना फिर ढूंढने, एक बार फॉर्म भरने, फिर एक बार ढूंढने। ये मजाक है। गरीब लोग कितने हैं, मजदूर है, यही काम रह गया लोगों का, रोजी रोटी छोड़ करके यही काम करता रहेगा। आपने क्या ये ऑनलाइन भरा था कि फॉर्म भर कर दिया था बीएलओ को? नहीं, बीएलओ आई थी, फॉर्म भर के उनको दिया गया। आप अपना देखे अरे भाई, हम इतना दिन से बीएलओ नहीं आया था, हम जो 8-10 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो बीएलओ को आना पड़ा। यार थोड़ा भाजपा वालों लोग का भी पूछ लो, उन लोग का भी किसका नाम कटा नहीं कटा। अभी हम चेक नहीं किए उनका। हम तो आप ही के सामने हमको बताया लड़का कि आपका नहीं है, हम तो आप ही के सामने। अगर पहले पता होता तो हम तो यहीं से शुरू करते। ये तो रियल फैक्ट चेक हमने किया है, ये स्थिति है। तो ये क्या मतलब है? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि ऐसे कई लाखों जो जायज वोटर्स हैं बिहार के, उनका कितनों का नाम कटा होगा, तो खुद सुप्रीम कोर्ट कृपया संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग से जो है स्पष्टीकरण मांगे और बूथ वाइज जो है कैटेगरिकली कौन शिफ्टेड है, कौन अनरिप्रेजेंटेड है, कौन किसका डेथ हुआ है, और ईपीआईसी नंबर के साथ जो है चुनाव आयोग इन लोगों से स्पष्टीकरण मांगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पष्टीकरण मांगे चुनाव आयोग से। अच्छा, तरीका क्या है चेक करने का? ठीक है, तो इसका क्या काम है फिर? ये बेकार है, फ्रॉड है। इलेक्शन कमीशन फ्रॉड एप्लीकेशन चला रहा है, यानी वैसे भी तो सवाल उठता है। और जो लोग बाहर हैं बिहार के, वो लोग कैसे चेक करेंगे?